तुर्की का कान फाइटर जेट बना इस्लामी दुनिया की नई उड़ान की पहचान। अमेरिका, रूस, चीन को किनारे कर तुर्की के साथ इंडोनेशिया ने किया $10 अरब का ऐतिहासिक डील। खरीदेगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट। जानेंगे क्यों ये सौदा पूरी दुनिया में बन गया है चर्चा का विषय, कैसे बड़े बड़े देशों के लिए है झटका, और साथ में आपको बताएंगे महीनों की बातचीत के बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान। अब न्यूक्लियर डील पर ट्रंप को उम्मीद लगने लगा कम। बोले हम ईरान को परमाणु वेपन्स बनाने नहीं देंगे। इस पर ईरान ने क्या जवाब दिया है, और साथ में इसमें रूस की भी एंट्री हो गई है। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को कोई मुस्लिम देश टक्कर दे सकता है? अब यह हकीकत बनती जा रही है और इसका नाम है कान फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने तुर्की के साथ 48 कान फाइटर जेट्स खरीदने की डील पक्की कर दी है। कीमत पूरे $10 अरब से भी ज़्यादा। इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम देश ने इतना बड़ा रक्षा सौदा किया है, और वो भी किसी पश्चिमी देश से नहीं बल्कि तुर्की जैसे उभरते ताकतवर मुल्क से। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक ये डील जकार्ता में हो रही इंडो डिफेंस 2025 प्रदर्शनी के दौरान हुआ। इस प्रदर्शनी में तुर्की की कई डिफेंस कंपनियां भी मौजूद थी। एर्दोगान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि कान जेट के कुछ पार्ट्स इंडोनेशिया में ही बनाए जाएंगे, यानी सिर्फ खरीदारी नहीं, तकनीक का भी तबादला होगा। ये कोई आम सौदा नहीं बल्कि इस्लामी देशों के बीच सामूहिक ताकत का एक नया उदाहरण बन रहा है। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 2010 में जब तुर्की ने खुद का फाइटर जेट बनाने का सपना देखा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2019 में जब अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया तो तुर्की ने ठान लिया कि अब किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि रूस से S-400 खरीदने पर अमेरिका की सज़ा तुर्की के लिए वरदान बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कान फाइटर जेट ने पहली उड़ान भरी और अब उसे खरीदने वाले सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं है, कतर, अजरबैजान, सऊदी अरब जैसे कई इस्लामी देश लाइन में हैं। जैसा कि तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट यूसुफ अकबाब कहते हैं, कान को जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उतनी इसकी कीमत घटेगी और लोकप्रियता बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया अब तक अमेरिका के F-16 पर निर्भर था और साउथ कोरिया के KF-21 प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन दोनों देशों से वो अब पीछा छुड़ा चुका है। दोस्तों, KF-21 को असली 5th जनरेशन फाइटर नहीं माना जाता, जबकि कान में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टीमिंग और 6th जनरेशन फीचर्स तक मौजूद है। कान सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि मुस्लिम टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भर बनने का प्रतीक बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कान की पहली उड़ान में इस्तेमाल हुआ था अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक इंजन, लेकिन अब तुर्की की कंपनी TAI यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज खुद का इंजन बना रही है। पहली डिलीवरी 2028 तक होगी और 2030 से 2033 के बीच 10 कान ब्लॉक 1 जेट्स तुर्की एयरफोर्स को मिल जाएंगे। तुर्की के इस जेट से अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जहां पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश ही फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में लीडर थे, अब एक मुस्लिम देश अपनी शर्तों पर मैदान में उतर चुका है। इस्लामी देशों में अब ये सवाल उठ रहा है, हम क्यों हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे हैं? कान इसका जवाब बनकर उभरा है। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब उन्हें इस बात का भरोसा कम होता जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई न्यूक्लियर समझौता हो पाएगा। उन्होंने सोमवार को एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता कि हम ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। पहले मुझे लगता था कि हो जाएगा, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा नाउम्मीद हो गया हूँ। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाए
ताकि ईरान परमाणु वेपन्स ना बना सके। अगर समझौता नहीं होता है तो उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ये बातें सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के बाद कही। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत बहुत कठिन हो रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान बार बार बातों को टाल रहा है और समझौते में देर कर रहा है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों के मुकाबले अब मुझे डील होने की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। मुझे लगता है कि ईरान ने अपना रवैया बदल लिया है। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि चाहे डील हो या ना हो, वो ईरान को परमाणु वेपन्स नहीं बनाने देंगे। बेहतर होता कि बिना जंग के बात बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांति के लिए है, जैसे बिजली बनाना और वैज्ञानिक रिसर्च करना, और वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरानी रक्षा मंत्री अजाज नासिर जादेह ने चेतावनी दी कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के हर बेस को निशाना बना सकता है। इस बीच रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों चाहे तो वो बीच में आकर मदद कर सकता है। रूसी डिप्टी विदेश मंत्री सर्गी रियाबको ने कहा, हम ईरान से उसका एडिशनल यूरेनियम ले सकते हैं और उसे शांति के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर फ्यूल में बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फ्यूल बाद में ईरान को वापस मिलेगा या नहीं। रूस पहले भी ईरान के परमाणु प्लांट्स में मदद कर चुका है। दोस्तों, याद दिला दें कि ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में 2015 की उस न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था, जिसमें ईरान पर पाबंदियां हटाने के बदले उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाए गए थे। अब ट्रंप फिर से कोई नया समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इस बात पर अड़ा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं घटा सकते, क्योंकि ये उनका काम का है। लेकिन उनका ये भी साफ कहना है कि वो इससे हथियार नहीं बना रहे। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एयर इंडिया का एक विमान जो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया, उसमें कुल 242 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में सभी यात्रियों की जान चली गई है। दोस्तों, ये घटना पूरे देश को सदमे में डालने वाली है। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।